खेसारी जी नो डाउट मतलब स्क्रीन के बादशाह हैं। मतलब कैमरा जो है प्यार करती है उनसे। अच्छा, खेसारी जी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? मतलब अगर 3 लाख की भीड़ है तो वो एक ऐसा टैलेंट है कि वो बाकायदा उस 3 लाख की भीड़ में पैदल चलने लगेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शायद वो जो कनेक्शन है उनका ऑडियंस के साथ वो बहुत रियल है। सबसे आसान किसके साथ काम करना? विदाउट हैसल तो मुझे खेसारी जी मैं बोलूँगा कि अगर मैं कह दूँगा कि ये कर लीजिए तो ही नेवर क्वेश्चंस। कोई भी गाना जब बनता है तो बनने से पहले डिसाइड तो नहीं होता सर कि वो सुपर हिट होगा? इंटेंट होता है उसका। लेकिन आप जो बनाते हैं वो पहले से आप ऐसा मतलब उसमें डाल देते हैं कि वो तुरंत डलते ही जो है सुपर हिट। नहीं, ये दर्शकों का प्यार है और हमारे आर्टिस्ट का हार्डवर्क है जो हम लोगों के साथ मिलके वो इतना अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और खेसारी जी नो डाउट मतलब स्क्रीन के बादशाह हैं। मतलब कैमरा जो है प्यार करती है उनसे और वो जब कैमरे पे आते हैं तो कुछ मैजिकल ही निकल के आता है। और वो रिज़ल्ट आपको समझ में आता ही होगा कि जब गाने हम लोग लॉन्च करते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को ऑडियंस का प्यार मिलता है। बद्रीनाथ झा जी हैं मेरे साथ जो सारेगामा भोजपुरी के बिजनेस हेड हैं। हाँ। और बिजनेस तरकीब जो है ना शुरू में ऐसी लगा देते हैं कि खेसारी को ले लेते हैं, पवन सिंह, मतलब एकदम पहले से आप तय कर लेते हैं कि ये गाना जो है ये इतने मिलियन तो भैया डालते हो जाएगा। तो इस गाने में क्या वजह रही कि खेसारी आए और साथ में यामिनी सिंह और आवाज़ अनुपमा यादव का है इस गाने में। और इस गाने को लिखा है छोटू यादव ने और म्यूज़िक जो है विक्की वॉक्स का है और कंपोज शुभम ने किया है। तो बेसिकली जो खेसारी जी का एक ऑरा है, यू नो लाइक कि ही इज़ वेरी फन लविंग एंड वो जिस एनर्जी के साथ आते हैं तो उनका जो ऑरा है। और इस गाने का जो ये बहुत ही फेमस गाना है कि खिलौना फिल्म का गाना है ये कि अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों की। तो उस गाने का ट्यून हमने लिया है और इसको हम लोगों ने प्रॉपर भोजपुरी तड़का देते हुए एक ज़बरदस्त कुछ डिफरेंट सा ही लेके आए हैं हम लोग। खेसारी जी अभी लंदन में हैं और वो लाइव में आएंगे हमारे साथ अभी थोड़ी देर में। और बट दर्शकों के साथ हम लोगों का कनेक्शन ऐसा हो गया है कि यू नो लाइक कि दे वांट सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन कि हम क्या गाने लेके आते हैं। अब दर्शकों को ये जानने का मन करता है कि हमने गाना कैसे बनाया और क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये एक चीज़ है, तो प्रोडक्ट अच्छा बन के आया है नो डाउट। अच्छा, खेसारी जी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? मतलब आप तो काम करते हैं उनके साथ, सबसे बड़ी आपको क्या खूबी लगती है कि मतलब दर्शक जो हैं वो एकदम, मैं कहूँ पगला जाएंगे, शब्द अगर यूज़ करूँ तो वो गलत नहीं होगा? पर दर्शकों को वो अपने से लगते हैं, वो उनका सबसे बड़ा टैलेंट आप कह सकते हैं कि वो मतलब अगर 3 लाख की भीड़ है तो वो एक ऐसा टैलेंट है कि वो बाकायदा उस 3 लाख की भीड़ में पैदल चलने लगेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शायद वो जो कनेक्शन है उनका ऑडियंस के साथ वो बहुत रियल है। एंड वो मैजिकल चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख के आता है या ऑडियंस का प्यार दिख के आता है। मतलब अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम। तो ये है। तो खेसारी जैसे स्टार के साथ जब हम काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलात भी आती हैं स्टारडम को लेके कि कुछ? हाँ, मतलब मुश्किलात इन द सेंस कि अब देखिए जैसे अभी हमने ये किया है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट। तो वो जो एक ऑरा है ना उसको हर बार एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में और कुछ नया करने का जो है स्ट्रगल वो रहता है हम लोगों का कि मतलब हम कैसे कुछ नया करें। बिकॉज उनका स्टारडम इतना ज़्यादा है और ऑडियंस जो है हम लोगों से हर बार कुछ ना कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है। तो वो एक टेंशन रहता है कि मतलब कैसे कुछ नया करें। पिछला गाना आपका पवन सिंह के साथ था, वो भी एकदम रिलीज होते ही धमाल मचा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है आपको? उनकी खूबी ऐसी है कि जैसे उनका एक ऑरा है, उनका ज़बरदस्त ऑरा है, फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त सिंगर हैं। और एक जो ऑरा एक स्टार का होता है वो है उनमें। तो वो है एक चीज़। तो ये दो जो हैं मतलब पिलर ऑफ द इंडस्ट्री हैं आप कह सकते हैं। दोनों को साथ में मैनेज कर लेते हैं? हाँ, मतलब अच्छा मैं तो मतलब 16 साल में अपने करियर में मैंने बॉलीवुड के साथ ही काम किया। मैं मतलब 2.5 साल पुराना इंसान हूँ इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं ना और एक टैलेंट को ये समझ में आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो दैट इज़ द ओनली थिंग यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो जब तक आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो
मुझे नहीं लगता कि मैनेज करना इतना डिफिकल्ट है। फर्क क्या लगा बॉलीवुड में और भोजपुरी में? वजह इन दिनों तो बॉलीवुड के थोड़े दिन जो है वो बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इज रॉकिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बाकी आप बिजनेस आप देखते हैं, पैसा कितना कमा रहे हो आपको पता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो म्यूज़िक तो किसी तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है। अब थोड़ी मूवीज़ की बारी है कि जैसे साउथ जो है कि वो एक रीजनल ना हो के वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। तो भोजपुरी जो है वो कंज्यूम होता है 6 स्टेट्स में, और मोर देन 50 CR पीपल, मतलब पीपल जो है मतलब वो कंज्यूम करते हैं भोजपुरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो ऑडियंस है, अभी हम लोगों को उनको सर्व करना पड़ेगा वो प्रॉपर चीज़ कि वो मल्टीप्लेक्स में आए हमारी फिल्मों को देखने के लिए। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। अभी फिल्में आप बनाने वाले हैं? जी जी, कुछ डिटेल्स किस सुपरस्टार को लेंगे? चल रही है, मतलब स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सा हम लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ पे कि कैसे दर्शकों तक एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट बना के हम लोग ला सके, वही ऑब्जेक्टिव है, और मल्टीप्लेक्स में लेके आ सके हम। अच्छा, बड़े स्टार्स को लेते हैं, जाहिर है बड़े स्टार्स का खर्चा बढ़ा है, फीस बढ़ी है, तो रिकवरी उस हिसाब से हो जाती है? सी जैसे ये तो लॉ ऑफ एवरेज वाला मतलब इन बिजनेस, मतलब जब किसी भी कंपनी को अगर आप उठा के देखेंगे तो दे ट्राई एंड और कोई एक चीज़ होता है जो आपको वो कर देता है। तो इस रिकवरी और मनी मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा जब तक हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे, इंडस्ट्री एलिवेट तो नहीं कर पाएगी। तो अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, हम लोग फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं रादर, अगर आप कहें तो आप आज अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी आ ही जाएगी। नहीं फिर भी, लेकिन मतलब बिजनेस तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर कंपनी को चाहिए। नहीं तो देखिए, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, आई मीन नो वन पुट्स फ्रॉम द पॉकेट टिल द टाइम यू डोंट गेट इट, सो वी आर मैनेजिंग। अच्छा, आपने 2.5 साल में मुझे लगता है तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया हो, सबसे आसान किसके साथ काम करना रहा? आसान, इफ़ यू विल सी कि मतलब विदाउट हैसल, तो मुझे खेसारी जी मैं बोलूँगा कि अगर मैं कह दूँगा कि ये कर लीजिए तो ही नेवर क्वेश्चंस कर देते हैं। सबसे मुश्किल किसके साथ रहा? मुश्किल इन द सेंस नहीं, जैसे बाकी कुछ स्टार्स होते हैं तो उन लोगों के साथ मतलब ऐसा होता है कि हमें समझाना पड़ता है चीज़ें, बट खेसारी जी के साथ आप कह सकते हैं कि इक्वेशन ऐसा बिल्ड हो गया क्योंकि हमने सीरीज़ में मतलब काम किया कि अपनी तो जैसे तैसे, फिर अभी नथुनिया 250 मिलियन कर गया है, नाच के मलकिनी, परदेसिया, तो इतना काम कर चुके हैं कि वो रैपो बिल्ड हो गया। सो मतलब दैट्स द इजीएस्ट। या स्ट्रगल वहाँ होती है जब हम लोग शुरू में काम करते हैं, एक बार काम करने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे अंडरस्टैंड कि हाँ हम लोग कितने मेहनती हैं। अच्छा, अब ईमानदारी से बताइएगा, आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? हीरो हीरोइन भोजपुरी में कौन है जो मतलब आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टारडम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्यूज़? सी सबसे फेवरेट तो मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ भरत शर्मा को सुन के, उनके जो गाने सुने, शारदा सिन्हा, मतलब शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उनके आवाज़ के सामने तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बचपन से लेके आज भी मैं सुनता हूँ उनके गाने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये आज ही बना है गाने, तो वो है। अब जिनके साथ काम किया हो उनमें से? काम करने में तो सिंपल सा है कि जो एक हम लोग एक फैमिली है, तो जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे बेस्ट ये है कि कोई फेवरिज्म नहीं है, मतलब हम लोग एक स्टैचर में सबको ट्रीटमेंट देते हैं और उतनी रिस्पेक्ट और उतना ही सिंसियरिटी दिखाते हैं सभी के प्रोजेक्ट में। अगर आप हमारा चैनल खोलेंगे तो आपको समझ में आया कि किसी भी टैलेंट का आपको आर्ट वर्क, हार्ड वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट टू गेट लॉन्च कम नहीं रहता। वी वर्क वेरी इक्वली। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे हम साउथ का क्रेज़ देखते हैं, साउथ में जब हम जाते हैं वहाँ की फिल्मों का जो वैसा ही कुछ हमें भोजपुरी में दिखता है। बॉलीवुड का वैसा क्रेज़ शायद पहले हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं वो डाउन हो। तो क्या वजह आपको क्या लगती है इसकी कि मतलब? नहीं तो वो एक कनेक्ट जो होता है ना, मतलब मेरा बहुत फेवरेट लाइन है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि इंडिया में ना 6.25 लाख गांव हैं और सिर्फ 24,000 शहर हैं। तो ये जो शहरीकरण हो रहा है ना हमारी मानसिकता में, वो कहीं ना कहीं वो 6.25 लाख गाँव को भूलते जा रहे हैं, और वो जो डिस्कनेक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी कनेक्ट करता है। हाँ, कनेक्ट करता है। तो यही वजह है कि क्योंकि अभी आप देखिए ना, मतलब हमने सुबह 7 बजे गाना रिलीज़ किया है
और उस 7 बजे के गाने के रिलीज़ में अगर आप देखेंगे तो कुछ 1.5 लाख से ज़्यादा लाइक आ चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्स है, पीपल वेट फॉर दैट कि इट इज़, और मतलब रीजनल बहुत बड़ा है इंडिया में, और आई थिंक ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है, आपको लगता है कहीं ना कहीं? अब तो नहीं है। नहीं, अब बढ़ रहा है। जैसे अब हम भी मान लीजिए, हम बड़े चैनल्स हैं या नेशनल मीडिया है, भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यूज़ करते हैं, करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसी साउथ पे है, पहले बात नहीं होती थी। तो जो इग्नोरेंस रही पहले, वो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, या कुछ हद तक? इट्स अ प्रोसेस बिकॉज गानों के बीच में तो गानों में तो वो हो रहा है कि, बट फिल्मों में अभी वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल है, बट वी विल गेट थ्रू दैट। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लाने वाले हैं आप जो कि मतलब बिल्कुल एकदम छा जाए, और ना या भोजपुरी फिल्म किसी को आप पैन इंडिया वर्ड जो आजकल बहुत यूज़ किया जाता है? हाँ, जैसे मतलब हमने पास्ट में कर रखा है, जैसे अभी नदिया के पार देखेंगे आप, तो इट वाज अ बेसिकली अवधी डायलेक्ट वाली फिल्म थी और पैन इंडिया लोगों ने देखी थी, जिस पे हम आपके यहाँ कौन बनी। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस पसंद नहीं करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं सैराट का। इट वाज अ मराठी फिल्म बट इट डिड वंडर। मतलब लोगों ने इतना अक्रॉस कंट्री उसको प्यार दिया। 100 करोड़ की एक रीजनल फिल्म करती है, तो कहीं ना कहीं आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप एक बार पल्स को टच करते हैं तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर श्योर। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब फिल्म भी बनाएंगे, गाने तो आपके पल्स को बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं, तो फिल्म भी बनाएंगे वो भी पल्स को टच करे, और हम बिल्कुल पैन इंडिया लेवल पे उसकी भी बात करें, और जो कनेक्ट है वो देश भर के लोग कनेक्ट करें, नहीं सिर्फ वो लोग जो भोजपुरी समझते हैं, बल्कि हिंदी समझने वाले, बाकी भाषाएं समझने वाले, वो भी कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सॉन्ग। वैसे आपको ऑल द बेस्ट की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी गाना जो है वो रॉकिंग हो रहा है। थैंक यू थैंक यू सो मच।